हमने पिछले टॉपिक में मतलब पिछले ही सवाल में हमने सरसमका का पहला सवाल समझाया था। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। सरसमका है क्वेश्चन नंबर 2। सरसमका का प्रयोग करके हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है 85 मल्टीप्लाई 96। ठीक, 85 मल्टीप्लाई 96 हिंदी में इसको बोलेंगे 85 गुणा 96। एक साधारण सा गुणा नहीं है, इसको साधारण सा गुणा समझ के इसको लगा दो जी। इसमें सरसमका का प्रयोग करके ही इसको सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। तो देखिए समझते हैं नए अंदाज में। तुम्हारी सर्दी साहब 85 बताइए कितने के नज़दीक है? 80 के नज़दीक है। 80 प्लस 5। इसको दो टाइप से कर सकते हैं, तो 100 माइनस 15 कर सकते हैं और 96 को कर सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक, लेकिन हम इसमें 80 प्लस 5 इसको 90 प्लस 6 करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे मान। हमें इक्वल मान लेना है, एक्स का मान हमें इक्वल लेना है। क्या लेना है? एक्स का मान हमें इक्वल लेना है। तो हम करेंगे 100 माइनस 15। अगर हम 100 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 85। बोले 100 में से हमें 96 को 100 में से क्या घटाएं कि 96 प्राप्त हो जाए। तो 100 में से 4 घटाओगे तब 96 प्राप्त होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर हम लगाएंगे सरसमका का प्रयोग करेंगे। सरसमका तो यहाँ पर समझो ध्यान से, जो 100 नंबर लिखा है, दोनों तरफ 100 नंबर लिखा है, इसको मानेंगे हम एक्स का मान। क्या मानेंगे? एक्स का मान। तो मैंने एक्स मान लिया और माइनस लगा दिया, 15 को मान लिया ए। तो एक्स माइनस ए गुणे 100 को माना एक्स माइनस 4 को मानेंगे बी। तो एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी इक्वल यानी बराबर। अब हमें देखो मान लिया है सरसमका नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? सरसमका का गुणा करके इसकी सरसमका बना लेंगे। क्लियर? एक्स का गुणा करने एक्स से किया तो बनाया एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा करने माइनस के बी से किया तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा। तो माइनस ए का गुणा करने एक्स से किया तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा। क्लियर? माइनस ए का गुणा माइनस बी से करेंगे तो सबसे पहले माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और ए का गुणा अगर हम बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ए बी हो जाएगा। अब हम इसको फिर से करेंगे, एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस ए एक्स में बताइए क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो एक्स अगर कॉमन है तो बी एक्स का भाग बी एक्स में देंगे तो बचेगा ओनली बी। और माइनस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो माइनस गुणे माइनस इक्वल होता है प्लस। प्लस एक्स का भाग अगर हम ए एक्स में देंगे तो कितना बचेगा? ए बचेगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। प्लस ए बी इसको जहाँ का तहाँ लिख देंगे। आगे देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स का मान कितना है? एक्स का पहले ही मैंने मान बता दिया था, एक्स का मान है 100। कितना है? 100। फिर इसके बाद ए का मान अगर पूछे तो बताना 15 और बी का मान कितना है? 4। कितना है? 4 है। इतना कर लिया। अब मान भी हमने रख लिए। अब हम फॉर्मूले में क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। सरसमका में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो एक्स लिखा एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में बी प्लस ए बी। तो हम एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 100 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 15। तो 100 माइनस 15 गुणे इस बार एक्स माइनस बी लिखा तो एक्स की वैल्यू मानी थी हमने 100, ये 100 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 4 है। समझ में आया? बराबर एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स की वैल्यू है 100। तो अगर स्क्वायर चढ़ा एक्स पर तो 100 पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर ही चढ़ा देंगे। माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स की जगह पर हम 100 लिख देंगे और कोष्टक में बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 4 है प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक, प्लस ए बी लिखा, यहाँ लिखा ए बी। देखो सरसमका में ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 15 है और गुणे बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसको हम इस सवाल को क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण। तो ध्यान से समझो, 100 माइनस 15 गुणे 100 माइनस के 4 बराबर 100 का स्क्वायर भूलना है हमें। क्या करना है?
100 का स्क्वायर खोलना है तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 1 का वजन गिनेंगे, 2 जीरो जो है 2 जीरो और 2 2 4 जीरो आ जाएंगे तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। यानी 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 100 का गुणा करेंगे 4 से तो 100 चौकी 400 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस बड़े प्लस इक्वल माइनस और 100 गुणा 15 करेंगे तो हो जाएगा 1500 प्लस 15 चौकी हो 60। कितना समझ में आया? पहले आप सभी इसको राइट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे दोबारा से, इसको ऊपर का बताएंगे, एक लाइन को नीचे छोड़ देंगे, फिर इसको हम समझाएंगे आगे। इतना उतार लीजिए, राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ है, इरेज करेंगे। हमने इरेज कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? आगे का भी सॉल्यूशन देंगे आप सभी को। तो क्लास में बने रहिए। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहना और साथ में शेयर भी करते रहना वीडियो। तो 100 माइनस 15 गुणे 100 माइनस 4 बराबर, अब लिखा है यहाँ पर 10,000 प्लस का है और प्लस का 60 है तो 10,000 में अगर प्लस के 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10,060 हो जाएगा कि नहीं होगा? 10,060 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,060 हो गए। अब देखिए माइनस के 400 और माइनस के 1500। तो आप सभी को पता होना चाहिए, विदित होना चाहिए कि माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, लेकिन अगर बात कही जाए कि माइनस 400 माइनस के 1500 तो चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकर संख्या जोड़ दी जाती है। 400 में अगर 1500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1900। इतना समझ में आया? अब इस लाइन को भी इरेज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? 100 माइनस 15 गुणे 100 माइनस 4 बराबर 10,060 में से हम 1900 को घटा देंगे, 1,900 को। 10,060 में से 1900 को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 का 0 6 का 6, 0 का मतलब 10 में से 9 गया, 1 बचा, इसने दी इसको कैरी तो 1 दिएगा होगा 2, तो 0 को मतलब 10 में से 2 गया 8 बचा, 1 में से क्या कुछ नहीं बचा अपना कितना? 8,160 8,160 आया। इसी प्रकार आपसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को बेल आइकन यानी घंटी को दबाना होगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, आप सभी को अगर हमसे क्लास 9 की मैथ पढ़नी है पूरी, तो आप सभी को वीडियो एंड तक देखना है और उससे सीखना भी है साथ में, और अपने नोट्स भी बना लेना है अच्छे से, जिससे सुंदर लगे दृश्य, वो सुंदर लगे आपके नोट्स और अच्छे दिखे और आप सभी को मदद भी मिले। धन्यवाद। यही पे क्लास पूरी करते हैं।